पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं
हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता कर ओ प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें और बुरी पुस्तकों से, बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों का ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कुछ निवेदन, कुछ धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको कॉलेज में एडमिशन मिला है। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका एक बच्चा बीमार था और ठीक हुआ है। बच्चे के वरदान के लिए माँ बाप धन्यवाद देते हैं। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आया है, उसके लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। घर की कोई समस्या है, वो अब ठीक हो गए हैं, तो वो धन्यवाद देते हैं व्यक्ति। एसएससी में अच्छे मार्क्स मिले हैं, इसलिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। इस कठिन परिस्थिति में उनको एक काम करने का अवसर मिला है, इसलिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। सेफ डिलीवरी और एक अच्छा बच्चा भगवान ने वरदान के रूप में दिया है, तो माँ बाप धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जो अपने घर फिर से लौट आए हैं। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको माता मरियम का साथ मिला और उसकी परिस्थिति अब अच्छी हुई है। पेट के इलाज के लिए प्रार्थना की थी, उसको प्रभु ने वरदान दिया है, इसलिए वह धन्यवाद देते हैं।
और कुछ निवेदन भी हम माता मरियम के चरणों में प्रभु यीशु के सामने रखते हैं। 3 महीने से कामकाज नहीं है तो एक व्यक्ति प्रभु से निवेदन करता है तो कोई ना कोई उसको काम मिले। कोविड से परेशान एक व्यक्ति है, केवल 15 दिन से अभी तक हॉस्पिटल में हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं कि थायराइड कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति के लिए, अल्कोहलिक के प्रश्न से पीड़ित एक व्यक्ति है, बहुत सारे महीनों से एक व्यक्ति के पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो परेशानी दूर होने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति तो जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उनका हाई ब्लड प्रेशर भी है तो उनको प्रभु चंगाई दे। आर्थराइटिस से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट हुआ है और पूरा शरीर जल चुका है, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको छुए और चंगाई दे। माता मरियम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनको कोविड वायरस से वो पीड़ित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को परमानेंट रेजिडेंट चाहिए ऑस्ट्रेलिया में तो उनके लिए वो निवेदन करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। घर की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। वैसे ही एक व्यक्ति जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में गया है, फाइब्रोमियाल्जिया हो गया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको एक उचित कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए BMM के लिए एडमिशन चाहिए, वो माता मरियम के चरणों में निवेदन करते हैं। वैसे हम प्रार्थना करते हैं कि इस परिस्थिति में हर व्यक्ति के मन में सुख शांति, घरों में सुख शांति हो, समाधान हो और हर व्यक्ति को जीने के लिए साहस मिले। जिनके लिए हम प्रार्थना करें और जिनके लिए करना उचित है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो पीड़ित हैं उनके लिए, जो हॉस्पिटल में हैं, जिनकी सर्जरीज हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम साथ मिलकर बोलें नवीना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी हैं जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हम तेरी दया पाने की विशेष कर भगवान से दूर होने के सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। नमो कृपापूर्ण मरिय, प्रणाम मरिय कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर,
उन्हें हंसा जो रोते हैं। सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितन की सहायक बन, हर नारे की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता के अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता के निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हम इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इस कठिन परिस्थितियों का सामना भी हमें करना है। सामना करते समय हमें कई बार दुख होता है और ये दुख का समुद्र इतना गहरा है कि हम कभी कभी सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और ऐसे डिप्रेशन में चले जाने के बाद हम क्या करें? डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम सोच विचार करना चाहिए। पहली बात यह है कि व्यक्ति जब खुदगर्ज रहता है, खुद के लिए जीता है, तो जल्द डिप्रेशन में जाने की उसकी संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन जब व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जब अपने बारे में कम सोचता है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी हम दूसरों की सेवा कैसे करें, तो वह अच्छा रहता है। मुझे याद है कुछ इस कोविड के टाइम में ही एक व्यक्ति का जिक्र किया गया था। ये व्यक्ति गरीब है, बेचारे के पास खाना नहीं मिलता था, उसको मोहताज था। कुछ नहीं है उसके पास, लंगड़ा बेचारा था। लेकिन जब कोई भी उसको कुछ खाना देता था तो वो खाना थोड़ा सा बाजू में रखकर उन व्यक्तियों को देना पसंद करता था जो उससे भी और विकट परिस्थिति में है। यानी कि इस व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं सोचा, उसको भी जीने की आशा है, वो भी जीना चाहता है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी उसने दूसरों के बारे में सोचा और वो सोचा कि दूसरे लोग मेरे से कितने पीड़ित हैं, मैं क्यों निराश हो जाऊं। और इस आशा को मद्देनजर रखते हुए हमेशा उसने दूसरों की सेवा की। दूसरा ये भी हो सकता है दोस्तों कि हम हमारा मकसद सही रूप से देखें कि मुझे क्या करना है। छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं हमारे जीवन में, उसको हासिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ? क्या मैं प्रयत्न करता हूँ या और मैं बैठे में सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझे मदद करेगा? ऐसे नहीं है। हमें अपने ओर से कोशिश करनी चाहिए। अपने ओर से मैं क्या करता हूँ, अपने ओर को किस प्रकार से देखता हूँ, ये छोटी चीज़ है, क्या मैं उसको कर सकता हूँ? तो छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं उसको हासिल करना हमें सीखना चाहिए और उन्हीं को हमें चुनना चाहिए। जो मैं हासिल नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में नहीं सोचता। मैं चाहता हूँ कि आकाश के तारे में ज़मीन पर लेकर आऊँ, नामुमकिन है। तो ऐसे गोल्स नहीं रखने चाहिए। जो हासिल मैं कर सकता हूँ उसके बारे में सोच कर करना चाहिए। और कई बार हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम दूसरों की तुलना करते हैं, बोलते हैं कि ये व्यक्ति देखो कितना अच्छा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और इससे मैं ज़्यादा निराश हो जाता हूँ। मुझे किसी और से तुलना नहीं करनी है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को उसके प्रतिरूप बनाया है। मेरे अंदर जो हुनर है वो दूसरे के अंदर नहीं होंगे। कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा, लेकिन हम दूसरों की तुलना क्यों करते हैं हमारे साथ? हर व्यक्ति अलग है। मुझे अगर तुलना करनी है, मुझसे करनी है, स्वयं से करनी है। मैंने ऐसा किया कल, मैं आज इससे अधिक अच्छा करूं, तो उससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तुलना कर सकता हूँ कि मुझके अंदर फिर वो शक्ति आएगी। जिंदगी में दोस्तों अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन जब हमारी नज़र केवल बुरी चीज़ों पे जाती है, मैंने प्रतिदिन अच्छा, आज का दिन पूरा दिन अच्छा गया होगा, एक कुछ घटना ऐसी हुई जो मुझे ठेस पहुंची है, तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और मैं खुद निराश हो जाता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा हुआ है, उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में मैंने कभी भगवान को धन्यवाद दिया है कि भगवान तुमने मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ? लेकिन नहीं, हम हमेशा छोटी गलती को भी लेकर उसके बारे में सोचते हैं और निराश हो जाते हैं। हम अक्सर में भूतकाल में या भविष्यकाल में रहते हैं।
कम समय होता है जहाँ पर हम वर्तमान काल में जीते हैं। यदि इंसान वर्तकाल में जिएगा तो उसको खुशी महसूस होगी। आज का दिन जो दिया है भगवान ने दिया है, इसे हम अच्छी तरह से जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए। कभी कभी हम खुशियों को देखते हैं बाहर अपनी ओर, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुशी पा सकते हैं। क्या मैंने सूर्य को देखा है, सूरज को देखा है, डूबता सूरज को देखा है, लहरों को देखा है, ये बारिश का मौसम है, यहाँ पर कितनी हरियाली छाई हुई है, क्या हम उसको देखते हैं? इन सब चीज़ों को देखने से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। कितना समय मैं प्रार्थना में करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, जप करता हूँ, परमेश्वर से मांगता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे नया दिन दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कितने बार ऐसा होता है? समय बिताओ दोस्तों, भगवान ने तुमको समय दिया है, भगवान ने इसलिए दिया है तो ताकि उसकी प्रशंसा भी हम करें, उसको धन्यवाद भी हम दें। जिस संगत में हम रहते हैं वो बहुत मान्य होती है। घर पर हमारे परिवार के साथ में क्या हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ मांगते हैं और ऐसे निगड़ित रहते हैं जो हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ले जाएं। परेशानी इसलिए होती है ज़्यादातर कि लोग इतना समय टीवी के सामने गुजारते हैं या मोबाइल पर गुजारते हैं और फिर रात को नींद नहीं आती है, मेरी नींद पूरी नहीं होती। सुबह उठता है तो ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सही बात है, क्योंकि मैंने जो रात का समय था वो समय सोने का था और उस वक्त मैंने मेरे माइंड में मेरे विचार आ गए, मैंने कुछ देखा, टीवी पर देखा, वो सोच वो विचार मेरे मन में आ गए और मैं सो नहीं पाया। तो संपूर्ण जो दिन था उसने मैंने खराब कर दिया। नींद आवश्यक है, सोते समय सोना चाहिए, सोने का समय आया है तो सोना चाहिए, एक्सरसाइज का समय आया एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रार्थना का समय आया प्रार्थना कीजिए। तो इसमें संतुलन रह जाता है। जब हम संतुलित रहते हैं तो विशेष प्रकार से हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। निराश होते हैं इंसान क्योंकि वो देखते हैं टीवी का न्यूज़ देखते हैं तो कहता है कि कोविड इतना बढ़ गया है, कम हो गया है, इधर देखा कि तूफान आया है, उधर पेड़ गिरे हैं। ये सब देखते हुए बहुत परेशानियां होती हैं और वो भी इंसान केवल एक बार नहीं देखता है, बार बार हम देखते हैं तो बार बार हमारे दिमाग में वही चित्र आते हैं, वही सपना आता है, परेशानियां देखते हैं। तो इन समय में ज़्यादातर हम न्यूज़ को देखे नहीं पड़े तो अलग बात होती है, लेकिन जब न्यूज़ हम देखते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे दिमाग पर होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जीवन में हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, माता मरियम हमारे साथ है। तो हमें उन पर निर्भर होना चाहिए। जब अपने पर हम केवल निर्भर होते हैं, भगवान पर नहीं, तो हम अधिक निराश होंगे। आज विशेष प्रकार से हम प्रार्थना करें कि माता मरियम जैसे अपने आप को समर्पित किया, उसी प्रकार से हर सिचुएशन को, हर दिक्कत को, हर मुसीबत को हम प्रभु को समर्पित करें, ताकि प्रभु के बल से, माता मरियम के सहाय से हम निराशवादी रूप से आशावादी रूप की तरफ बढ़ें। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता,
तेरे पास हम आए हैं, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपने शक्तिशाली भावों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम हमारा कल्याण हो। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा सदा तन मन के से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान करें और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। हर मानव की सहायिनी
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा करें कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। मानव में जन्मी है
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।